हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन एक रेल के सफर में। आज हम जा रहे हैं बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस। आज हम उस स्टेट में हैं जहाँ पे एक टेंपल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टेंपल है। और ये स्टेट होने जा रहा है आज का हमारा तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, ये है तिरुचिरापल्ली का रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। हालांकि हम साउथ में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ही बढ़िया साफ सफाई है। और यहाँ से हम तंजावुर टेम्पल के लिए निकलेंगे। तंजावुर स्टेशन पड़ता है जो तिरुचिरापल्ली से आउटर रूट पे पड़ता है। उसके लिए हमें पैसेंजर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और हम देखेंगे वहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। ये हमारे कुछ स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है, और देखते हैं। चलिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम तंजावुर जंक्शन पहुंच चुके हैं और आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। और देखिए, वहां से हमें तंजावुर टेंपल जाने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ेगा, या तो आप अपने साधन से भी ऑटो रिजर्व करके जा सकते हैं। हालांकि हमने क्या किया था, पहले बस स्टैंड गए थे, वहां से फिर पैदल यात्रा की, और पैदल वहां से 1 किलोमीटर पड़ता है आपका तंजावुर टेंपल। और बहुत ही ज़्यादा फेमस टेंपल है, इसके बारे में आज हम जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर या टेंपल का एंट्रेंस है और यहीं से हमें एंटर होना है। आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का। देखिए, दीवार बनी हुई है जो ग्रेनाइट पत्थरों की है, बहुत ही हैवी दीवार है। और ये आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला आप लोग के सामने है। यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी लगती है। हालांकि हम 12 बजे गए थे। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए। और हमने ये जो गोपुरम है उसके अंदर प्रवेश करने गए और देखिए ऐसा कुछ नज़ारा हमें देखने को मिला दोस्तों। और बहुत ही विशाल का ये मंदिर है, ये टेंपल है। और इसके पास ही लेफ्ट साइड में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो इसका जो बाहरी आवरण है उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, या हम ये बोले मैप मिल जाएगा, नक्शा मिल जाएगा। तो हम उसको भी देख के समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर टेंपल बहुत बड़ा है और जो प्रेमाइसेस है वो भी बहुत घूमने लायक जगह है। ये टेंपल के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं और विवरण दिया गया है टेंपल के बारे में। और ये देखिए, ये लेआउट है, ये आपका इस प्रकार का है। टेंपल में प्रवेश करना, कैसे कैसे प्रवेश करना है, ये दिखाया गया है। और भी जानकारी इसके बारे में दी गई है यहाँ पे। चलिए हम मंदिर में एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मंदिर में टेंपल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको यहाँ व्हील चेयर की सुविधा मिल जाएगी। राइट साइड में क्लॉक रूम बना रहता है, जहाँ पे आपको स्लीपर या चप्पल, अपनी चप्पलें और बैग वगैरह जो भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल लेके जा रहे हैं उसको जमा करना पड़ता है। मिनिमम फीस लगती है, तो आप जमा कर सकते हैं। ये देखिए, एक और एंट्रेंस है। अंदर कम से कम 2 एंट्रेंस मिलते हैं, एक और ये एंट्रेंस है। और आसपास देखिए कितना बढ़िया गार्डन है। और इसमें हम अब प्रवेश करने जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या है। और ये रहे हम, देख लीजिए, आप सभी को घुमाने लेके आ चुके हैं तमिलनाडु में। तो तंजौर का वैदेश्वर मंदिर है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, आप लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं, नज़ारा कितना ही खास है। और बाहरी दृश्य इतना अच्छा है कि यहाँ मूवी की सीन बन सकती है, मूवी बन सकती है। ये देखिए, ये गार्डन वगैरह है। और हम एंट्रेंस में जा रहे हैं और अंदर जाने का प्रवेश द्वार है जो हम प्रवेश करेंगे। आसपास का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। और देखिए, हमने 2 एंट्रेंस पार कर चुके हैं। जो द्वार है, 2 द्वार हमने पार कर लिया है। और देखिए, ये जो दीवार है इस पे ये देखिए, ये स्मृति लगी हुई है, स्मारक के बारे में जानकारी है। और ये वॉल है, वॉल पे भी कुछ लिपि लिखी हुई है और डिटेल लिखा हुआ। आपको बताना है ये लिपि कौन सी है। अंदर जाते ही हमें एक नंदी महाराज का छोटा सा टेंपल मिलेगा। और नंदी महाराज हालांकि बहुत बड़े हैं, नंदी महाराज को हमको देखना है और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंदी महाराज से मिलते हैं। और देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है और लाइन लगा के लोग, चौकोर जो मंडप है, मंडप में नंदी महाराज विराजमान है, उन्हें हम देखते हैं और देखते हैं। चलिए, देखिए कितनी भीड़ लग रही है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, फिर भी भीड़ अच्छी खासी है। और हम जैसे ही अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, ये नंदी महाराज हैं, जो मंडप है इसके अंदर है। तो हम देख लेते हैं। और ये बहुत ही विशालकाय मूर्ति है, एक ही पत्थर की बनी हुई है। हालांकि अगर नंदी महाराज की ये जो प्रतिमा की लंबाई की हम बात करेंगे तो ये 6 फीट लंबी है, और चौड़ाई की अगर हम चर्चा करें तो 2.6 मीटर चौड़ी है। और ऊंचाई की बात करेंगे
अगर ऊंचाई की बात करें तो 3.7 मीटर ऊंची है ये। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी महाराज की ये दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। देख लीजिए, इनका मुख देख लीजिए, और ये जो इनका वस्त्र धारण करवाया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा, जो मंदिर के ही कर्मचारी होते हैं या पंडित जी होते हैं, वस्त्र धारण करवाएं। देख लीजिए, इतनी बड़ी ये प्रतिमा है और इसके चारों ओर लोग घूमते हैं और अपनी इच्छा मांगते हैं। देख लीजिए ये, और ऊपर का स्ट्रक्चर इस प्रकार था। ये देखिए, टेम्पल हम पहुंच चुके हैं। जो मेन टेम्पल है उसमें तो हमें एंट्रेंस मिल चुका था। अब धीरे धीरे हम ये मेन एंट्रेंस जा रहे हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, जो ये टेम्पल है ये शिव भगवान को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण था, जो चोल शासक राजराजा चोल प्रथम ने 11वीं सदी में करवाया था। आप लोग को पता होगा। ये मंदिर अपनी विशालता एवं द्रविड़ वास्तुकला और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके निर्माण की अगर हम चर्चा करें तो 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासकों ने, जो राजराजा प्रथम थे, चोल वंश के थे, उनके द्वारा बनाया गया। टेम्पल में देखिए इस प्रकार की कलाकृति है। हर पत्थर पे कुछ न कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस तरीके का प्रेमाइसिस है बाहर का। और इन प्रेमाइसिस में भी छोटे छोटे टेम्पल बने हुए हैं। साइड से अगर जाइएगा तो बहुत कुछ देखने को आप लोग को मिलेगा और आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो हम तो देख के चकित हो गए थे और हम इसको और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो मेन टेम्पल है आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये जो भगवान शिव को समर्पित है। और अगर शैली की बात करें कि किस शैली में ये बना है, तो द्रविड़ वास्तुकला की श्रेणी में बना गया है। इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया है, तो वो ग्रेनाइट पत्थर है। और इसकी एक खास बात है मंदिर बनाने का कि आसपास में 100 किलोमीटर के दायरे में भी ये पत्थर नहीं मिलते। तो ये राजराजा प्रथम जो थे चोल वंश के, उन्होंने बना कैसे दिया। और इसका जो एक रहस्य की बात ये है कि ये 13 मंजिला है और इसमें ऊंचाई की बात करें तो 66 मीटर इसकी ऊंचाई है। और शिखर पे अगर आप देखेंगे तो 80 टन का एक पत्थर दिखेगा आपको, जो जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो मंदिर की जो छाया है वो जमीन पे भी नहीं पड़ती, जो एक रहस्य का कारण है। हालांकि इसमें 12 फीट के ऊंचे शिवलिंग भी है। ये मंदिर के देखिए दीवालों पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। इधर पे भी मूर्तियां बनी हुई हैं मंदिर पे और आप देख सकते हैं। और जो सबसे टॉप की अगर हम बात करें तो अगर हम देख लीजिए, टॉप अगर हम देखेंगे तो वो 80 टन का है। हालांकि उसको चढ़ाने में किस प्रकार से चढ़ाया गया होगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो देख लीजिए, ऊपरी हर जो खंड में है कुछ ना कुछ मूर्ति बनी हुई है भगवान की। और सबसे टॉप में आपका 80 टन का जो स्वर्ण कलश बोला जाता है वो है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक और टेम्पल है अंदर, ये भी शंकर जी को समर्पित है और हम इस टेम्पल को देख सकते हैं। हालांकि पास से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो भी लोग घूमने आते हैं, ये अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ पे टेम्पल में लोग घूमते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर और अपनी वास्तुकला को जीने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। पीछे देख रहे हैं इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, जो अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे होगा, कितने मजदूर लगे होंगे और इतने हैवी जो पत्थर है वो इतनी ऊंचाई पर कैसे लेके जाया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है और हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मूर्ति बनी हुई है। पिलर बनाए गए हैं। पिलर भी आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से पिलर है और कौन कौन सी मंदिर है, जो मूर्तियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं। पीछे का कुछ सीन इस प्रकार का है टेम्पल का। हालांकि सब टेम्पल एक ही जैसे बने गए हैं। अब हम कॉर्नर में देखते हैं तो ये हमें गजपति महाराज मिले हैं। तो देख लीजिए, लंबोदर महाराज हैं यहाँ पे हमें मिल चुके हैं और हम इन्हें देख रहे हैं। और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे एक विशाल चीज़ जो मुझे दिखी, जो अच्छा लगा, जैसे ही हम आगे जा रहे थे तो हमें शिवलिंग मिले और शिवलिंग इस प्रकार के थे। देख लीजिए, ये गेट के अंदर है। तो ये शिवलिंग है। अगर हम टॉप से कैसे भी करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इतने शिवलिंग हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे दोस्तों।
यहाँ पे शिवलिंग ही ज़्यादा दिखेंगे, देख लीजिए लाइन से आपको शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा और मैं अगर दिखाने का प्रयास करूंगा तो आगे चलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे शिवलिंग है, इनका थोड़ा आकार और स्ट्रक्चर जो बनावट है वो अलग है। आगे और भी हम शिवलिंग देखने का प्रयास कर रहे थे और देख रहे थे, ये देखिए हमारे एक टेक्नीशियन भाई आगे जा रहे हैं। ये देखिए ये शिवलिंग है, ये जो साइड साइड में बने हुए हैं प्रेमाइसिस में छोटे छोटे मंदिर है, तो इनमें भी शिवलिंग बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे। और हम देख रहे थे शिवलिंग किस प्रकार के हैं। ये देखिए सामने एक नंदी महाराज दिख रहे हैं, और ये देखिए ये भी जो शिवलिंग है इनका आकार या स्वरूप है वो थोड़ा अलग है। ये देखिए ये नंदी महाराज है, यहाँ पे भी नंदी जी की मूर्ति है, और जस्ट उनके सामने जैसा कि आप लोग जानते हैं शंकर जी विराजमान रहते हैं, तो ये शंकर जी इधर पे हैं लेफ्ट साइड में। और इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे जो इनकी नक्काशी है, जो इनकी बनावट है शिवलिंग की वो थोड़ा अलग है। हर शिवलिंग में आपको कुछ ना कुछ विशेष देखने को मिलेगा ज़रूर। ये देखिए एक मूर्ति है, अब ये पार्वती जी की है कि किसकी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये देखिए छोटे से नंदी महाराज हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी टेम्पल घूमने आए हैं। तो देख लीजिए ये पार्वती जी की है मूर्ति, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम आगे जाने का प्रयास करें तो आगे देखते हैं, तो ये देखिए हालांकि मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तंजावुर टेम्पल कैसा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। खान सर ने इतना हिस्ट्री में हमें बताया तंजावुर टेम्पल के बारे में कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा विशाल है और इसको बहुत अन्य अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। अगर नाम की हम चर्चा करें तो पेरुवदुयार कोवल या राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर टेम्पल ज़्यादा इनको प्रचलित नाम है। ये टेम्पल जो है आपका इसकी बनावट ही कुछ अलग प्रकार की है। पिलर वगैरह आपका देखेंगे तो पिलर आपको पता चलेंगे कि पिलर में भी बनावट है, नक्काशी की गई है। और इतना विशाल टेम्पल बनाने में कितना समय कितने कारीगर लगे होंगे, ये जो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कल्पना करना मुश्किल है। और अगर हम चोल डायनेस्टी की बात करें तो चोल सर्वप्रथम पल्लवों के सामंत थे, अर्थात नौकर थे, यही समझ सकते हैं। और पल्लव जब समाप्त हुए थे, पल्लवों का ध्वंसावशेष हुआ था, तो उसके बाद जो चोल डायनेस्टी थी उसकी नींव पड़ी थी। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी चोलों ने सबसे पहले तंजौर या तंजावुर को बनाया था। खान सर इतना बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, आज मैं चलिए बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में उनके नोट्स से, ताकि आप लोग रिलेट कर सके, समझ सके कि चोल डायनेस्टी में वो मंदिर थे किस प्रकार के थे। सबसे पहले ये चोल जो डायनेस्टी थी संगम काल में चोल वंश की एक शाखा थी, 9वीं सदी में ये उभरा था। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विद्यालय थे। इन्होंने चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, जो विद्यालय थे इनको द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो नर केसरी की उपाधि धारण की थी, तो आप लोग को याद रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग बता सके। और इस वंश का जो अगला शासक था वो आदित्य फर्स्ट था, तो आप लोग समझ सकते हैं विद्यालय के बाद आदित्य फर्स्ट थे। और आदित्य फर्स्ट ने क्या हुआ था, पल्लवों की जो शासक थे, उनके जो शासक थे पल्लव वंश के वो थे पराजित, उनको हराया था आदित्य फर्स्ट ने और पल्लवों का अंत कर दिया था। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अगला शासक पारांतक फर्स्ट बना। पारांतक फर्स्ट ने मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। हालांकि एग्जाम में आ सकता है कि जो मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो पारंतक फर्स्ट ने धारण की, जो मदुरई जीतने के बाद इन्होंने धारण की थी। तो ये जो आपने टेम्पल देखा ये द्रविड़ शैली या विमानन शैली में बना हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए, फिर बस स्टैंड गए और घंटाघर होते हुए आपने देखा जो व्यू नज़ारा, उसके बाद हम वापस लौट गए तंजावुर स्टेशन के लिए। और इस प्रकार से आज की हमारी जो यात्रा थी, जो तंजावुर टेम्पल की यात्रा थी, हमने पूरी की। और तंजावुर टेम्पल हमने भी देखा और आपको भी दिखाने का प्रयास किया, ताकि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उसको रिलेट कर लें और समझने का प्रयास करें कि जो हमारे साउथ के थे वो श्रीलंका तक, इंडोनेशिया तक जाके आक्रमण किए थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। आप लोग समझ सकते हैं ये समुद्र के किनारे होने के लिए इनका जो नौसेना थी बहुत ही प्रबल थी। तो जो समुद्र के किनारे थे तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी सेना, जो नौसेना है, वो तो प्रबल होगी, बलवान होगी। इस तरीके से आज का जो हमारा तमिलनाडु का यात्रा थी यहाँ पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।